सो हेलो वेलकम इन दिस अमेजिंग वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि भाई इंडिया में 50 हर्ट्ज सप्लाई ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्यों यूएसए में 60 हर्ट्ज सप्लाई है, इंडिया में 50 हर्ट्ज क्यों है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो कंपोनेंट्स में आंसर करूंगा। फर्स्ट कंपोनेंट में हम ये देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, दूसरे कंपोनेंट में हम ये देखेंगे कि इसका टेक्निकल रीजन क्या है। राइट, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले जब पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन की बात आई तब वहां पे दो ऑप्शन थे हमारे पास, एसी एंड डीसी। राइट, AC was proposed by निकोला टेस्ला एंड DC was proposed by थॉमस अल्वा एडिसन। अब इन दोनों को बीच का जो वॉर है वो चलता रहा कि AC पे जाए या DC पे जाए, AC पे जाए या DC पे जाए। इस वॉर के ऊपर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बना के डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि भाई AC पे जाए या DC पे जाए। तो बहुत सारे डिस्कशंस, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंक्लूजन आया कि AC का सिलेक्शन होगा, AC ही हम जनरेट करेंगे और AC को ही ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वहाँ पे जो निकोला टेस्ला ने AC का जो रेटिंग बताया था वो रेटिंग था कि 110 वोल्ट एट 60 हर्ट्ज। अब इस रेटिंग पे वो किस तरह से आए, तो निकोला टेस्ला के जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे वो एक्सपेरिमेंट्स थे लैंप के ऊपर, और उसने देखा कि 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज पे जो लैंप का फ्लिकरिंग हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। तो उस वजह से 110 एंड 60 हर्ट्ज इज अ बेटर ऑप्शन, और उसी ऑप्शन को यूएसए ने अडॉप्ट किया। जब इस टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने की बारी आई तो ब्रिटिश ने ये देखा कि हम यूएस की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश लोगों ने ये सोचा कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अब यहाँ पे एक बेसिक लॉजिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया पावर ट्रांसमिट करने के लिए, मोटर्स हो गए जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंज्यूम करेंगे, इन सभी इक्विपमेंट के लॉसेस जो है, और लॉसेस में स्पेसिफिकली एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये लॉसेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखोगे तो ये सारे लॉसेस भी आपके ज्यादा बनने वाले हैं। राइट, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी को कम करना वाज अ सेंसिबल चॉइस। तो इसीलिए ब्रिटिश ने फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज सिलेक्ट किया। दूसरा उन लोगों ने ये सोचा कि वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो करंट रिड्यूस होगा, और करंट रिडक्शन की वजह से जितने भी ट्रांसमिशन लॉसेस है वो भी कम होंगे। तो उस वजह से उन्होंने 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज सिलेक्ट किया। अब हमको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश पीपल वर रूलिंग द इंडिया, तो उन्होंने इंडिया में जितने भी थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश किए वो 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज रेटिंग पे इस्टेब्लिश किए। तो इसी वजह से इंडिया में भी जो पावर आया वो 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज आया। तो इस वजह से इंडिया में 50 हर्ट्ज सिलेक्शन जो है हुआ है। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना तो उसके बाद 50 हर्ट्ज को 60 हर्ट्ज पे ले जाने के लिए पूरा पॉलिसी चेंज करना, पूरा कंस्ट्रक्शन चेंज करा। इट वाज अ टाइम टेकिंग प्लस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस। राइट, तो इसी वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट बन जाता था, और इसीलिए इंडिया ने 50 हर्ट्ज सप्लाई पे ही स्टिक किया और उसी को हम आज तक यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आंसर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकल। तो टेक्निकल की बात करें तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका पावर जनरेशन। इंडिया में आज भी जो पावर जनरेशन हो रहा है वो मेजरली स्टीम पावर प्लांट की वजह से हो रहा है, और स्टीम पावर प्लांट में एफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे तीन कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है बॉयलर जो कि आपकी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, दूसरा है टरबाइन, ये स्टीम जब टरबाइन से टकराएगी तो वो रोटेट होगा और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और ये मैकेनिकल एनर्जी तीसरा कंपोनेंट जो कि है अल्टरनेटर उसको देंगे, और अल्टरनेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। राइट, तो ये तीन कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो इन तीनों कंपोनेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका जो ओवरऑल एफिशिएंसी बनता है वो इन तीनों कंपोनेंट की एफिशिएंसी का प्रोडक्ट है। राइट, तो अगर हम बात करें अल्टरनेटर की तो अल्टरनेटर इज ऑलरेडी हैविंग वेरी गुड एफिशिएंसी अराउंड 85 to 90, समटाइम्स इवन मोर देन 90, राइट, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन। पर अगर हम बात करें टरबाइन की तो टरबाइन अच्छी एफिशिएंसी पे काम करेगा जब उसका स्पीड रहेगा अराउंड 3000, और सेकंड ऑप्शन इज 3600। राइट, तो 3000 आरपीएम और 3600 आरपीएम पे टरबाइन बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे काम करता है। और आपके पास एक सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है, राइट, NS इज इक्वल टू 120 F/P। वहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालें तो F इज इक्वल टू PN/120, और वहां पे अगर नंबर ऑफ पोल हम 2 सिलेक्ट करें, स्पीड 3000 सिलेक्ट करें, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो बनेगा 50 हर्ट्ज। और दूसरा ऑप्शन अगर हम लेके चले वहां पे हम नंबर ऑफ पोल्स 2 रखें और आपका जो टरबाइन स्पीड है वो 3600 रखे, तो वहां पे जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगा दैट इज 60 हर्ट्ज। राइट, तो 3000 आरपीएम के ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी 50 हर्ट्ज, 3600 आरपीएम पे आपको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज 60 हर्ट्ज। राइट, और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि नंबर ऑफ पोल्स 2 ही क्यों सिलेक्ट किए गए,
क्यों उसको ज़्यादा नहीं किया गया। तो अगर नंबर ऑफ पोल हम ज़्यादा करेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा बन जाएगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे मैंने आगे ही जैसे डिस्कस किया कि आपके हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ जाते हैं, आपके एडी करंट लॉस बढ़ जाते हैं, तो वो सेंस नहीं बनता है। तो आपको नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम ही रखने हैं, एंड दैट कैन बी 2 ओनली, राइट। इंडिया में जितने भी पावर प्लांट्स ब्रिटिश लोगों ने बनाए वहाँ पे जो टर्बाइंस यूज किए गए थे दैट इज ऑफ 3000 आरपीएम, और जनरली इंडिया में जितने भी पावर प्लांट्स जो कि बल्क पावर जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे जो टर्बाइंस यूज होते हैं वो 3000 आरपीएम पे ही काम करते हैं, और इसी वजह से इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है दैट इज 50 हर्ट्ज। एंड आई होप स्टूडेंट्स के इस एक्सप्लेनेशन से आपके जो डाउट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हुए। स्टिल आपके और कोई नए डाउट्स है और इस आंसर से कोई भी नए डाउट्स आए तो उसको कमेंट में डाल दो, या मुझे आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे मैं डायरेक्टली अवेलेबल हूँ, वहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे, और वहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डालता रहता हूँ, तो डेफिनेटली फॉलो मी ओवर दैट। एंड यस, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ पे डालता रहता हूँ, तो वो भी आपको डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। तो डेफिनेटली ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द लिंक्डइन वेयर ऑल्सो आई पोस्ट इंटरेस्टिंग कंटेंट। सो विद दैट लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड बिफोर वी एंड दिस वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी चीजें ना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट in front of you. So please do share, subscribe and like this video, and with that let's end this video. I will meet you in the next video with the new interesting concept.